गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का एकादश पाठः सावित्रीबाई फुले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम प्राचीन काल के अंदर महिला शिक्षा के साथ में जो अन्याय हो रहा था तथा उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो अन्याय झेलना पड़ रहा था, उनका बहुत ही संघर्ष कर सावित्रीबाई फुले ने उनके जीवन के अंदर शिक्षा का प्रचार करने के लिए अपने विद्यालय खोले और उन्होंने पाठशालाओं का निर्माण करवाया और उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया तथा उनकी जीवनी के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है, जो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, शिक्षा को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। हमारे समाज के अंदर कई समुदाय हैं, समुदाय यानी संगठन, अलग अलग गठन हैं जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। ऐसे समुदाय हैं जो शिक्षा से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए, कौन सा अधिकार? शिक्षा प्राप्त करना। इस अधिकार को पाने के लिए उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत इस पाठ के अंदर शिक्षा से वंचित समुदाय के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष का नेतृत्व कराने वाली प्रातःस्मरणीय अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर यह पाठ केंद्रित है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज के इस पाठ को हम पढ़ना आरंभ करते हैं और साथ में इस भावार्थ को भी समझते हैं। तो देखें, प्रस्तुत चित्र के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, प्रस्तुत जो हमारे सामने चित्र हैं, जो क्या है, यहाँ एक पाठशाला है। पाठशाला का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। यह एक महाराष्ट्र की पाठशाला है जो चित्र के अंदर दिखाई दे रही है। तो इस पाठशाला के अंदर यह एक शिक्षिका है जो इस रास्ते से पाठशाले को जा रही है और जब वह विद्यालय जा रही हैं तब रास्ते के अंदर लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ मिट्टी डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं। तो उनका संघर्ष करते हुए ये जो अध्यापिका है वह विद्यालय में इन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए जा रही हैं। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से इस चित्र को समझते हुए हम पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र देखें जो अभी अपन ने देखा है। इदम चित्रम, यह जो चित्र है वह क्या है? जो अभी अपने चित्र देखा, यह चित्र कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, किसी एक पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह जो अपन देख रहे हैं चित्र, इसके अंदर जो पाठशाला है, यह पाठशाला कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यम अस्ति, यम यानी यह, अस्ति यानी है, यह है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, यह क्या है? महाराष्ट्र की प्रथमा, पहली कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका, एका यानी एक शिक्षिका यानी शिक्षिका अध्यापिका, गृहात घर से पुस्तकानि, पुस्तकें आदाय यानी लेकर चलती, यानी चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर के चल रही हैं या चलती हैं। मार्गे कचित, मार्ग यानी रास्ते के अंदर, कचित यानी कोई, तस्या यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, धूलि मिट्टी, कचित कोई, च यानी और, उसके ऊपर कोई धूल डाल रहा है तो कोई प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहा है। देखिए अगला पैराग्राफ, क्षिप्ति यानी फेंक रहे हैं। परम सा, परंतु वह, सब दृढ़ निश्चयात, अपने स्वयं के दृढ़ निश्चय से, न विचलंती यानी विचलित नहीं होती है। कौन नहीं होती है? सावित्रीबाई फुले। सब विद्यालय, सब यानी अपने स्वयं का विद्यालय,
कन्याओं के साथ सविनोदम प्रसन्नतापूर्वक आलपंती बात करते हुए, अपने विद्यालय में अपनी कन्याओं के साथ में प्रसन्नतापूर्वक बातें करती हुई सा यानी वह सावित्रीबाई फुले अध्यापन कार्य करवाने में संलग्ना यानी लगी हुई भवती यानी होती है, वह अपने कार्य के अंदर लग जाती है। तस्या स्वकीयम और साथ में तस्या यानी उस स्वयं के लिए स्वकीयम अपना स्वयं का अध्ययन भी साथ में अपना स्वयं का अध्ययन भी सहीव हमेशा प्रचलित यानी हमेशा अपना अध्ययन भी साथ में करती रहती है। केयम वह कौन महिला, केयम महिला वह कौन महिला, अपि यानी भी, यूयम इमाम यानी तुम सब महिला को जानते हो, वह कौन महिला है जिसके बारे में क्या तुम सब उस महिला को जानते हो। यमेव यह वही यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला पहली महिला सावित्रीबाई फुले, वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला है और वह कौन है, सावित्रीबाई फुले। नामधेया नाम वाली, और वह जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। अब हम पढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले की जीवनी के बारे में। तो देखिए सावित्रीबाई फुले जनवरी मासस्य सावित्रीबाई फुले जनवरी मासस्य महीना तृतीय दिवसे यानी 3 तारीख को 1831 ईस्वी के अंदर खिस्ताब्द यानी ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री अजायत यानी पैदा हुई। तो देखिए जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। और तस्या यानी सावित्रीबाई फुले की माता का नाम, तस्य माता लक्ष्मीबाई, उसके माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता च और पिताजी खंडोजी इति अभिहितो, इन नाम से कहे गए हैं, ये जाने जाते हैं। नववर्ष देशिया यानी कि नववर्ष की सायनी वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, सायनी वह ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिबा फुले, महोदयन यानी महोदय, परिणीता यानी उनकी शादी हुई। तो देखें 9 वर्ष की उम्र में ही ज्योतिबा फुले के साथ में सावित्रीबाई फुले की शादी हो गई थी। सोअपि यानी वह भी, तदानी यानी तब, त्रयो वर्ष कल्पः यानी 13 वर्ष के उम्र के हुए थे। एव यानी ही, आसित यानी थे। कौन? ज्योतिबा फुले, जो सावित्रीबाई फुले के पति थे, उनकी भी जब शादी हुई सावित्रीबाई फुले के साथ में, तब ज्योतिबा फुले की जो उम्र है वह कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। तयो 10 वर्ष कर 13 वर्ष उन्होंने पार किए थे। ये तो ही क्योंकि सह यानी वह स्त्री शिक्षा के प्रबल के लिए समर्थ थी। स्त्री शिक्षा को दिलवाने के लिए जो सावित्रीबाई फुले वह प्रबल थी, समर्थक थी। अतः सावित्री के मन के अंदर स्थित अध्ययन करने की अभिलाषा उत्साह के साथ में प्राप्त करती थी। सावित्रीबाई शिक्षा को प्रदान करने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रसन्न रहती थी। इतम परम सा, इतम यानी इतः इस प्रकार से, परम यानी परंतु, सा यानी वह, साग्रहम मन से, आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कर्तवती, वह
इसके साथ साथ में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी है, वह पढ़ने की अध्ययन सा आग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कर्तवती, यानी इसके साथ में वह अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी करती रहती थी। 1848 तमें ख्रिस्ताब्दे 1848 ईस्वी के अंदर पुणे नगरे, यानी महाराष्ट्र के पुणे नगर के अंदर सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं करते, यानी कन्याओं के लिए प्रदेश की प्रथमम विद्यालयम आरभत। 1848 ईस्वी के अंदर पुणे नगर के अंदर सावित्री ज्योतिबा महोदय ने साथ में कन्यानाम करते कन्याओं के लिए उनको प्रवेश दिलाने के लिए पहला विद्यालय आरंभ किया था, जो प्रदेश का पहला विद्यालय था। किसने आरंभ किया था? सावित्रीबाई फुले ने। तदानीम सा केवलम, जब उन्होंने यह विद्यालय आरंभ किया था, तदानीम तब सा यानी वह केवलम यानी केवल 17 वर्षीय आसित, केवल 17 वर्षीय 17 वर्ष की आसित यानी थी। जब उन्होंने यह विद्यालय आरंभ किया तब उसकी उम्र कितने वर्ष की थी? मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विद्यालय आरंभ किया। 1851 तमें ख्रिस्ताब्दी 1851 ईस्वी के अंदर अस्पृश्यवाद जो श्वासुत को तिरस्कार करके समुदाय, यानी ऐसी महिलाएं जिनके साथ में श्वासुत होता था, ऐसी लड़कियां, ऐसी कन्याएं जिनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उन बालिकाओं के लिए पृथक्तया अपर विद्यालयम प्रारंभ, उनके लिए अलग से दूसरा एक और विद्यालय भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दूसरा एक और विद्यालय उन्होंने प्रारंभ यानी खोला। तो इस प्रकार से वह सावित्रीबाई फुले अपने जीवन के अंदर पढ़ाई को अत्यधिक महत्व देते हुए उन्होंने अत्यधिक मात्रा में विद्यालय खोले और उन्होंने खुद ने अध्ययन करने का और अध्ययन करवाने का निर्णय लेकर के वह कार्य करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी का अगले पैराग्राफ है वह अपन प्रकरण भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके साथ में आज के इस प्रकरण के साथ में आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में ये लिखने हैं। आदाय, प्रस्तर खंडान या जो शब्दार्थ दे रखे हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखोगे और उन्हें याद भी करोगे। तो ये देखें, शब्दार्थ जो है आपको यहाँ से ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से फ़ोटो खींच के अपनी कॉपी के अंदर आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद। तो आज के इस प्रकरण के अंदर आपको इन शब्दार्थों को याद करना है। धन्यवाद।